Good morning, student. Welcome to ABN Online Classes. I am Neeraj, your account teacher. Today we will discuss new topic revaluation in chapter of admission. एडमिशन के चैप्टर में हम एक नया टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं आप, जिसका नाम है रिवैल्यूएशन. एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 और उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिवैल्यूएशन. अब रिवैल्यूएशन को समझिए, क्या है रिवैल्यूएशन. तो जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है, उस एडमिशन की डेट पर जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यू करते हैं. एसेट्स और लायबिलिटीज क्या करते हैं? रीवैल्यू करते हैं. रीवैल्यू क्यों करते हैं? कि बाय द वे अगर उसके एडमिशन के टाइम एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन से उनको प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट क्या कर लेंगे? आपस में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि वो नए पार्टनर को उसमें हिस्सा नहीं देंगे, क्योंकि वो उसका हिस्सा ही नहीं है. कि नया पार्टनर जिस दिन एडमिट होता है उसका शेयर वहां से स्टार्ट होगा. उससे प्रीवियस की डेट का जो भी प्रॉफिट या लॉस हो किसका होगा? ओल्ड पार्टनर का होगा. तो ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं? अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं एडमिशन के टाइम, और उस रिवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस इंक्रीज होता है, जनरेट होता है, उसको आपस में क्या कर लेते हैं? डिवाइड. कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो. तो इसमें थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख सकते हो. इट इज prepared to find out the profit and loss revaluation of assets and liabilities at the time of reconstructions of the firm. लाइन चेंज करके लिखोगे. प्रॉफिट एंड लॉस शो बाय revaluation account is divided between the old partner in old profit sharing ratio. इट मींस जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उसको क्या बोल सकते हैं? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म भी बोल सकते हैं. रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है फर्म का वापस बनना. वापस बनी क्या? बिल्कुल. पहले कितने थे? 2 पार्टनर्स. अब कितने हैं? 3 पार्टनर्स. इसका मतलब रिकंस्ट्रक्ट हो गया, नया बन गया. 2 की जगह कितना हो चुका? 3 बन चुका. अब उस दौरान आपके जो प्रीवियस टाइम में एसेट्स या लायबिलिटीज से जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुए, एसेट्स या लायबिलिटीज में जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ, उसके लिए कौन सा अकाउंट क्रिएट होगा? कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा? रिवैल्यूएशन. ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो किस में डिवाइड कर देगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड. ये है रिवैल्यूएशन. अभी बनता कैसे है तो इसका लिख लो फॉर्मेट.
रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर पर्टिकुलर अमाउंट इसमें रूल्स क्या है? देखो इसमें लिखा जाता है एसेट्स या लायबिलिटीज से जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ। अभी प्रॉफिट या लॉस कैसे होगा? या तो एसेट्स और लायबिलिटीज में इंक्रीज होंगे, या एसेट्स या लायबिलिटीज में क्या होंगे? डिक्रीज होंगे, या तो बढ़ेगी या क्या होंगी? कम होंगी। तो रूल सुनना, एसेट्स पे इंक्रीज होगा तो किस साइड आएगा? सीआर साइड। एसेट्स में इंक्रीज होगा तो किस साइड आएगा? सीआर साइड, बाय एसेट्स। अब ये रूल याद रखना बस। इंक्रीज तो इंक्रीज होने पे एंट्री क्या बन गई? एसेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। एसेट्स अकाउंट डीआर टू, साथ साथ में एंट्री बता रहा हूं, लिखवाऊंगा नहीं, एंट्री तो हमें अकाउंट से बनानी आती है। तो एसेट्स में इंक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन किस साइड आएगा? सीआर साइड। और कोई बोले एंट्री क्या होगी? तो एसेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। और एसेट्स डीआर हो गए, देखो इंक्रीज होती है तो क्या होनी चाहिए? डीआर होनी चाहिए, और डीआर होगी। तो डिक्रीज होगा तो किस साइड आएगा? डीआर साइड, टू एसेट्स। डिक्रीज डिक्रीज होगा तो कितना आ जाएगा? डीआर साइड। तो उसकी एंट्री क्या होगी बोलो? रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स। फिर आती है लायबिलिटीज की इंक्रीज डिक्रीज। लायबिलिटीज किसके अपोजिट होता है? एसेट्स के। तो इसका काम भी क्या हो जाएगा? इससे अपोजिट। तो बोलो लायबिलिटीज में इंक्रीज होगी तो कितना आएगा? डीआर साइड। कितना आ जाएगा? टू लायबिलिटीज इंक्रीज। और डिक्रीज होगा तो कितना आ जाएगा? किस साइड? सीआर साइड। ये रूल है आपका। एसेट्स इंक्रीज हो तो सीआर, डिक्रीज हो तो लायबिलिटीज, इंक्रीज हो तो डीआर, डिक्रीज हो तो, और कोई एंट्री बोले तो एंट्री बोलो। एसेट्स में इंक्रीज हुआ, एंट्री क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। एसेट्स में डिक्रीज हुआ, एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एसेट्स। लायबिलिटीज में इंक्रीज हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में डिक्रीज हुआ, लायबिलिटीज अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। ऐसा यही हो सकता है एसेट्स और लायबिलिटीज का इंक्रीज डिक्रीज, और उसी के लिए रिवैल्यूएशन बना है। और जो डिफरेंस आएगा वो किसमें डिवाइड हो जाएगा? पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। डिफरेंस आएगा वो किसमें डिवाइड हो जाएगा? पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। अब डिफरेंस का मतलब है सीआर साइड अगर आपका ज्यादा है तो डीआर में क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों? एसेट्स बढ़ रही है, लायबिलिटीज कम हो रही है। तो ये पैसा अगर बढ़ता है तो आपके लिए क्या है? फायदा। एसेट्स बढ़ रही है, लायबिलिटीज कम हो रही है तो फायदा। तो फायदे का अमाउंट अगर ज्यादा है तो आपको क्या होने वाला है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसमें बांट दोगे? जो भी आपके पार्टनर है। किस रेशियो में बांट दोगे? जो भी डिसाइड रेशियो है। और ये हमेशा कौन से पार्टनर बटेगा ये याद रखना, कौन से में? ओल्ड। कौन से पार्टनर बनेगा? ओल्ड पार्टनर। जैसे से कहते हैं एक्स वाई जेड और डी नया पार्टनर आ रहा है तो किसमें बटेगा? एक्स वाई और जेड।
ऐसे कहते हैं एक्स और वाई पार्टनर है, जेड नया पार्टनर आ रहा है, तो किसमें बटेगा? एक्स और वाई ओनली। ओल्ड पार्टनर में डिवाइड होता है। कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? ओल्ड रेशियो। कौन सी अमाउंट आएगी? सपोज यहाँ 10,000 है, यहाँ 7,000 आ चुका, तो यहाँ कितना जाएगा? 3,000। 3,000 और पार्टनर्स में डिवाइड होके दोनों तरफ का टोटल क्या जाएगा? इक्वल। और रिवैल्यूएशन क्या जाएगा? रिवैल्यूएशन रेडी। कुछ और रिवैल्यूएशन में किसी को डाउट है तो रिवैल्यूएशन में किसी को डाउट है तो रिवैल्यूएशन कंप्लीट, उसकी एंट्री कंप्लीट। रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स, उनके नाम आ जाएंगे पार्टनर के, एक्स वाई जेड राम श्याम मोहन जो भी। बाय द वे लॉस होगा तो किस साइड आएगा? लॉस होगा तो किस साइड? सी आर साइड। प्रॉफिट उधर है, बाय द वे वो ज्यादा है तो एसेट्स तो कम हो रहा है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है, और यही अमाउंट ज्यादा है तो आपको तो क्या होने वाला है? लॉस। तो इधर क्या लिख देना? लॉस। और लॉस किस पे डिवाइड होगा? ओल्ड पार्टनर। एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। ये क्वेश्चन कंप्लीट। रिवैल्यूएशन कंप्लीट। रिवैल्यूएशन में कोई भी डाउट आया तो पूछो। इससे रिलेटेड एक दो चीजें मुझे चाहिए कि क्या वो आपको याद है या नहीं, वो थोड़ा देखें। ये बताओ पीपीटी और पीडीडी क्या होता है? लायबिलिटीज होती है, एसेट्स होता है। पीपीटी और पीपीडी प्रोविजन फॉर वैट्स एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होते हैं? 11th में नाम पढ़े आपने। लायबिलिटीज होती है। क्या होती हैं? लायबिलिटीज। क्योंकि या तो ये एसेट्स में डेटर में से क्या होती है? लेस। क्या होती है? डेटर्स में से, या ये लायबिलिटीज में शो होती है। ये क्या होती है? एक प्रकार से लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज होती है तो क्या रूल याद रखना है? फायदे में इनमें इंक्रीज है तो किधर आएगा? ठीक है। डिक्रीज है तो आया समझ में? पीपीटी और पीडीडी किस पे निकलते हैं? डेटर्स पे। किस पे निकलते हैं? डेटर्स पे। 11 में पढ़ा हुआ है सब कुछ। पीपीटी पीडीडी डेटर्स पे निकलते हैं, पहले पीपीटी निकलती है फिर पीडीडी निकलती है। तो होते क्या है? लायबिलिटीज होते हैं। ये क्यों बता रहा हूं? लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग ट्रीट होगा। इंक्रीज तो इस तरफ आएगा लायबिलिटीज, डिक्रीज है तो इस तरफ आ जाएगा लायबिलिटीज। एक और रैंक और हमने कंसल्ट किया था क्लास 11th में। एक था आउटस्टैंडिंग। क्या होता है आउटस्टैंडिंग? वर्षा। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज या एसेट्स? वर्षा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सर क्या? अगर एक्सपेंसेस है तो हाँ जी लाइबिलिटी। बिल्कुल। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। हाँ लायबिलिटी होता है, बिल्कुल एकदम सही। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? लायबिलिटीज। और प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स क्या होता है? अभी मैं क्यों बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में आ गया आउटस्टैंडिंग तो लायबिलिटीज इंक्रीज है तो इधर आएगा वो आउटस्टैंडिंग, तो डिक्रीज है तो इस साइड। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? अगर वो इंक्रीज है तो किधर आएगा, और डिक्रीज है तो एक नाम आता है एक्यूड इनकम। क्या होती है एक्यूड इनकम? एसेट्स होती है। बहुत अच्छा। अब वो उसमें इंक्रीज होती है तो किधर आएगा? डिक्रीज होता है तो एक आता है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम क्या होती है? लायबिलिटीज। इंक्रीज होगा तो, डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट। एक सभी के लिए है, कोई भी बताएगा फिर स्पीकर ऑन करके बोल देना या ऑफलाइन स्टूडेंट बोल देना। अगर कोई एसेट्स अंडर वैल्यू है तो वो किस साइड दिखाई जाएगी रिवैल्यूएशन में? कोई एसेट्स अंडर वैल्यू है तो एसेट्स किस साइड दिखाई जाएगी? कहां शो करेंगे उस एसेट्स को? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों? स्टूडेंट बताओ भाई।
कोई एसेट अंडर वैल्यू है? ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी स्टूडेंट? सर असेट साइड एसेट साइड एसेट दोनों तो लिखा हुआ बेटा, मतलब सीआर साइड। सीआर साइड अंडर वैल्यू है। अंडर वैल्यू का मतलब कम लिखा हुआ। अंडर वैल्यू का मतलब क्या लिखा हुआ है? अब कोई चीज कम लिखी हुई है तो उसको और कम करना है या उसको बढ़ाना है? उसको तो बढ़ाना है। अब बढ़ाना है तो एसेट अंडर वैल्यू है तो कितना बढ़ाना है? सीआर इंक्रीज बढ़ाना। अगर ओवर वैल्यू बोलते कि एसेट्स ओवर वैल्यू, ओवर वैल्यू का मतलब है बढ़ा हुआ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब कम करना पड़ेगा तो कितना आएगा? ठीक है। और अगर ये चीज लायबिलिटीज के लिए लागू होती है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। लायबिलिटीज अंडर वैल्यू है तो कितना आएगी? दिया। और ओवर वैल्यू है तो इंक्रीज डिक्रीज। तो जिसको ये इंक्रीज डिक्रीज का फंडामेंटल तैयार है, 11th के वो नैब याद है, अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू याद है, उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं ट्यूशन में आएगा तो कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा कि अंडर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओवर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सारे अगर फंडामेंटल तैयार हैं तो आपका रिवोल्यूशन तैयार है। याद रखना एग्जाम में इसको लेके 6 नंबर का क्वेश्चन आता है जो ऐसे होता है 2 + 2 + 2, 2 रिवैल्यूएशन, 2 पार्टनर कैपिटल, 2 नंबर बैलेंस शीट। ऐसे एक बड़ा क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप में, एडमिशन में, और 6 नंबर का। और वो 6 नंबर में 3 चीजें पूछी जाती है और वो दो नंबर उसमें से एक चीज ये। अब बोलो फर्स्ट नंबर अगर आप याद नहीं है तो हम स्टेज सेकंड में नहीं पूछ सकते, वो बात नहीं करते। तो पहले स्टेज तैयार, रिवैल्यूएशन तैयार होना चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेज पार्टनर कैपिटल कैसे लिखेगा पहले हमें। आप सोचो मैंने पार्टनर कैपिटल तो मैं मुझे आती है, कोई काम के लिए रिवैल्यूएशन नहीं आता क्योंकि पार्टनर में डिवाइड होगा और डिवाइड होकर आ जाएगा पार्टनर कैपिटल। अगर यही नहीं आता तो पार्टनर कैपिटल में जा नहीं पाएगा, और नहीं जा पाएगा तो पार्टनर कैपिटल कभी भी सही नहीं हो पाएगा। चाहे आप उसमें सारी बात हो रिवैल्यूएशन तो नहीं आएगा, तो आने वाला पार्टनर रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल और उसका रिवैल्यूएशन के फॉर्मूले हैं। आपको इस तरीके से रिवैल्यूएशन को बनाना। अब किसी के कोई माइंड में कोई रहे कि ये चीज मुझे पूछना है तो रिवैल्यूएशन से लेके मैंने रिवॉल्यूशन क्यों बनाया जाता है वो आपको बता दिया, रिवॉल्यूशन का फॉर्मेट बता दिया, रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ जो चीजें माइंड में थी वो बता दी, क्या क्या एसेट्स लायबिलिटी होती है वो सब बता दिया। आपके कोई माइंड में है तो पूछ सकते हो कि ये चीज कहाँ आएगी या इसका क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, करें क्लियर इसको। रिवॉल्यूशन क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। लॉजिकल में रिवॉल्यूशन कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक इसकी इंक्रीज भी याद होनी चाहिए। एसेट्स की एंट्री क्या होगी, कई बार पूछ लेता है। फर्नीचर में इंक्रीज हुआ, एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट या रिवैल्यूएशन। फिर फर्नीचर में इंक्रीज हुआ तो सीआर साइड एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसके अंदर एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड accumulated
प्रॉफिट एंड adjustment for accumulated profit reserve का क्या है ना, adjustment for reserve and accumulated profit and loss is equal to लगा के लिखो इसके अंदर on the time of admission on the time of admission on the time of admission this is divided in old partner in old ratio old partner in old ratio किसी भी प्रकार का अगर एडमिशन के टाइम आपके पास रिजर्व है, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी ऐसा प्रॉफिट जो डिवाइड नहीं हुआ है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस, तो एडमिशन के टाइम उसको क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं। सपोज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, डब्ल्यूसी फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, वो आपका क्या होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कुछ नाम है जो कुछ में मिल सकते हैं। और अगला कहीं नहीं बोलेगा इसका क्या करना है, अगला तो ये बोलेगा रूल याद है क्या, रूल है लिखाया है एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस on the time of admission this is divided in old partner in old खत्म। अगला नहीं बोलेगा क्या करना है, आपको करना है, नहीं करने से क्वेश्चन गलत। अब वो मिलेंगे कहाँ, ये आपको एक्यूमुलेटेड रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपको दोनों साइड मिल सकते हैं। किसके दोनों साइड, बैलेंस लायबिलिटीज में भी, एसेट्स लायबिलिटीज में मिल सकते हैं, और क्या मिल सकते हैं, एसेट्स। देखिए ये बताओ जो लायबिलिटीज की तरफ मिलते हैं वो क्या होते हैं, आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं या लॉस होते हैं, लॉस ऑफलाइन को बता दिया सर, लॉस loss, हाँ अब बोलो क्या होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो लायबिलिटीज में लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, लॉस और कोई बोलेगा भाई, चल आज लॉस नहीं होता, लायबिलिटीज की तरफ जो लिखा हुआ है वो प्रॉफिट होता है, लॉस तो आपका एसेट्स की तरफ लिखा हुआ है। अब कैसे होता है समझना, फर्म ने लाभ कमाया 10,000 और आपके बीच में डिवाइड नहीं किया, आपके बीच में क्या नहीं किया, डिवाइड नहीं, फर्म के पास मिला, फर्म की क्या बनेगी, लायबिलिटी, क्या बनेगी, पार्टनर्स में क्या करो, डिवाइड, यानी लायबिलिटीज की तरफ क्या पड़ा रहता है, प्रॉफिट, लायबिलिटी की तरफ क्या होता है, प्रॉफिट, एसेट्स की तरफ क्या होता है, लॉस, all losses are debited, all losses are debited, रूल याद है, all profit are credited, याद है। लायबिलिटीज में कौन सा बैलेंस लिखते हो, क्रेडिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस लिखते हो, यानी अगर प्रॉफिट लॉस के नाम से लायबिलिटीज में लिखा हुआ है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रॉफिट को, क्योंकि उसका बैलेंस सीआर होना चाहिए, और प्रॉफिट एंड लॉस का सीआर बैलेंस है वो तो प्रॉफिट है, वो तो क्या है, प्रॉफिट। ऐसे अगर एसेट्स की तरफ लिखा हुआ है तो वो क्या है, डेबिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस है, और डेबिटेड क्या होते हैं, प्रॉफिट या लॉसेस, लॉसेस इधर आता है लॉसेस एक्चुअल, ठीक है ना। हमें ऐसे लगता है कि लायबिलिटीज ये तो लॉस होगा ना, लायबिलिटीज फर्म के,
हमारे लिए वो इनकम, कैपिटल लायबिलिटीज फर्म के लिए, मेरे लिए तो वो मेरा पैसा है, जिस दिन जाऊंगा उस दिन लेके देखे थोड़ी ना जाऊंगा भाई। लायबिलिटीज में मेरा कैपिटल 5 लाख पड़ा है, जिस दिन जाऊंगा फर्म को देके जाऊंगा या फर्म से लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगा, मेरा पैसा है। फर्म के लिए लायबिलिटीज है कि 5 लाख चुका दे, इसको वो चुका, उसके लिए फर्म मुझे इंटरेस्ट देती है, सैलरी बोनस कमीशन देती है, प्रॉफिट में शेयर देती है, क्योंकि मैंने फर्म को पैसा दिया। और फर्म उसको अपनी क्या मानती है? लायबिलिटीज मानती है। फर्म अपनी क्या मानती है उसको? लायबिलिटीज, पैसा। तो इधर जो मिलेंगे वो आपको प्रॉफिट मिलेंगे, याद रखना। तो नॉर्मली मैं कुछ नाम लिख देता हूं आपके लिए, वो कौन कौन से नाम हैं जो लायबिलिटीज में मिलेंगे आपको। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रॉफिट। डब्ल्यूसी फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग फंड, ये कुछ नाम आपको लायबिलिटीज में मिल सकते हैं। अब मैंने वो नाम पीछे लिखे ना, ये ऐसे नहीं लिखे, इसके बीच में लॉजिक। इन तीन नाम को तो देखते ही बात है। ओल्ड पार्टनर, ओल्ड बॉस, ओल्ड पार्टनर, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड, लेकिन डब्ल्यूसी फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड में डब्ल्यूसी का मतलब होता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, और आईएफ फंड का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड। इनको देखते नहीं बांटना, सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ना, उससे रिलेटेड अंतर बाइट में कोई इंफॉर्मेशन है तो उस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करना, उसके बाद डिवाइड करना। हाँ, इंफॉर्मेशन नहीं है कुछ भी तो डिवाइड। इसमें ओल्ड पार्टनर, ओल्ड, तीनों एडमिशन के टाइम देखते ही डिवाइड, दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिवाइड। क्वेश्चन में अगर इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो इनका ट्रीटमेंट उसी की तरह करो जैसे इंफॉर्मेशन है, उसके बाद डिवाइड। और अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी डिवाइड। ऐसे एसेट्स की तरफ क्या मिलेगा आपको? प्रॉफिट एंड लॉस, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? लॉस। आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस मिल सकता है। तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिखा तो किसी के नाम के आगे जब एक्सपेंडिचर लिखा हुआ हो ना, तो एक्सपेंडिचर लिखा हुआ तो आपको उसको डिवाइड करना, जैसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब तो ये माइंड में रखो, एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस एक ही चीज होती है, इसको डिवाइड करना। तो बहुत से नाम हो सकते हैं, मैंने एक नाम डाला एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, P&L, ऐसा कुछ हो तो किसमें डिवाइड कर देना? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रिच। क्लियर है? अब मुझे फटाफट ये बताओ, इस जनरल रिजर्व को डिवाइड करने की एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर में पार्टनर ना, बोलो एंट्री क्या होगी? ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन स्टूडेंट, इस सर जनरल को डिवाइड करने की एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये जनरल रिजर्व किधर लिखा हुआ है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में लिखा हुआ इट क्या है? CR। इट मींस क्या है? तो उसको अगर खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? DR। क्या करना पड़ेगा? DR। तो जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर, अगर उसको CR कर दे तो बढ़ जाएगा। पहले CR नहीं, ओल्ड CR के दो तो क्या होगा? बढ़ेगा। पहले CR रखनी लायबिलिटीज में, उसको DR कर दो, तो इसको डिवाइड करने की क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर। अब सबके साथ ये फंडामेंटल समझ, डब्ल्यूसी फंड को डिवाइड करने की क्या होगी? डब्ल्यूसी फंड अकाउंट डेट टू ओल्ड पार्टनर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड अकाउंट डेट टू ओल्ड पार्टनर, रिजर्व फंड अकाउंट डेट टू ओल्ड पार्टनर, P&L अकाउंट डेट टू ओल्ड पार्टनर, क्योंकि सारे लायबिलिटीज। जबकि एसेट्स में ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेट टू P&L, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेट टू एडवर्टाइजमेंट। ये आज इतना ही रखेंगे, और कि मैंने एंट्री नहीं लिखाई है, फिर भी आप कम से कम इनकी एंट्रीज लिख लेना, सारी नहीं लिखना, एक तो जनरल रिजर्व की लिख दो, लिख लेना लायबिलिटी साइड हो, और एक प्रॉफिट एंड लॉस की लिख दो। जब एसेट साइड तो याद रहेगा, एसेट साइड में क्या एंट्री होती है, लायबिलिटी साइड में क्या एंट्री। नहीं तो क्या है, अभी याद है, उसके बाद माइंड से मिसप्लेस हो जाएगा, तो उसके लिए लिख लो भाई। और आप समझदार
लिखो लिख लो, इनको एक एक एंट्री डाल दो। आज के लिए इतना ही रखेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। आज की क्लास को लेंगे, आज की क्लास को लेके किसी को कुछ डाउट है तो डाउट क्लियर कर सकता है कि भाई मेरे माइंड में डाउट है कैसा होगा। वैसे तो ये क्लास 4 होगी आफ्टर 12 o'clock से लेकर 12:15 के बीच में क्लास स्टार्ट करते हैं, ये क्लास हो जाती है तो उसमें भी हम डिस्कस करेंगे इन सब चीजों को। तो उससे लेके आप तैयार हो तो उस टाइम डिस्कस करेंगे। और अभी किसी को पूछ सकते हो, नहीं तो क्लास ओवर है। आदित्य मेरा वाला एडमिट हो गया। तनिषा एड नहीं हो इधर।